आज लर्निंग वाला मेरे को आप लोगों से ही करवाना है। रोशन, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। अब तो मेरे गुड ख्याल मॉर्निंग से आप मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग बेटे। आज आपका था लर्निंग का टॉपिक। कितने बच्चों ने पढ़ाया लर्निंग का टॉपिक घर पे? बालाजी वाले बुक में पेज नंबर 141 हिंदी मीडियम में, पेज नंबर 141 और इंग्लिश मीडियम में है पेज नंबर 115।
और लक्ष्मी वाले बुक में है पेज नंबर 171। कितने बच्चों ने रीड किया था भाई? किया था रिवाइज? यस मैम। क्योंकि ये टॉपिक मैं नहीं करवा रही लर्निंग वाला, सिर्फ डिस्कस करूंगी, उसके बाद मेरे को ई लर्निंग वाला टॉपिक करवाना है आज। बताना लर्निंग क्या होती है? किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। Learning is relatively permanent change in behavior. All changes are, as all changes are not happening like fear, angriness. It's a relatively permanent change. ठीक है जी। मैम लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हम कभी भी हमारा नेवर एंडिंग होता है। हम बचपन से लेके अपने ओल्ड एज तक कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसमें हमारे एनवायरनमेंट, हमारे स्कूल से, हमारी फैमिली से, सोशल मीडिया, अलग अलग कॉन्टेक्ट से हमें लर्निंग होती है। वेरी गुड जी। अब बताइए मुझे, कंसेप्ट तो बता दिया लर्निंग का, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी लर्निंग की, या फिर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग की? मैम लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब लर्निंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब बच्चा जन्म लेता है और मरते तक कुछ न कुछ सीखता है, यही बताया गया है इसके अंतर्गत। वेरी गुड। आगे। मैम लर्निंग हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। हम कैसे किसी से बात कर रहे हैं, हमें किसी से कब क्या बात करनी है, हम कहाँ पे अच्छा बिहेव कर रहे हैं। लाइक प्रॉपर बिहेवियर एक स्कूल में हमारे एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। एंड देन हम अपनी फैमिली से कैसे बिहेव करते हैं, किसी के साथ कितने रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, किससे कितनी बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे मैम बिहेवियर में आती है जो कि हमारा लर्निंग के थ्रू चेंज होता है और डेवलप भी होता है। वेरी गुड। मैम लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसमें सिखाने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यही बताया गया है इसके अंतर्गत। हाँ जी, लर्निंग यूनिवर्स है, यानी कि सिर्फ इंसान ही नहीं सीखते, बाकी सब पशु पक्षी वो भी सीखते हैं। और बताइए। मैम लर्निंग हम एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल क्लासेस में बच्चों ने एक सर्टेन टॉपिक पढ़ा, देन उसको वो अगली क्लास में अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हुआ उस टॉपिक का, उससे उन्होंने नई चीजें डेवलप करी, मॉडल्स के थ्रू कुछ सीखा। तो उसमें बेसिकली टीचर का एक्सपीरियंस भी आता है एंड स्टूडेंट का भी एक्सपीरियंस आता है कि वो प्रीवियस नॉलेज को यूज कर रहे हैं अपनी। वेरी गुड। मैम लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग के द्वारा हम बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया में एडजस्ट करना सीखते हैं। लर्निंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर हमें पता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और ध्यान से पढ़ पाते हैं, जिससे हमारी लर्निंग और इफेक्टिव हो जाती है। वेरी गुड, 6 पॉइंट हो गए हैं। मैम लर्निंग जो है हमारे मैच्योरेशन को भी लीड करता है। एक बच्चा कितनी जल्दी मैच्योर होता है कोई चीज अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल एडोलेसेंस में मैच्योरेशन आती है कि वो उन्हें पता चलता है हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमें हमारी हाइट ग्रो कर रही है, हमारा पीयर एक्सपीरियंस होता है, हम जो है अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। काफी सारी चीजें होती है जो कि हमें मैच्योर लेवल की तरफ लेके जाती है। हाँ जी। मैम लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग के कारण बच्चे में डेवलपमेंट होता है, कुछ सीखता है तो उसका विकास होता है, इसलिए लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़ के आए हो। अच्छा, लर्निंग वाला कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। जी मैम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस आपको पता लग गई। अब मुझे बताइए, लर्निंग के टाइप वाला छोड़ के फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं? मैम मैम काफी सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मैम हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, स्कूल, फैमिली, हमारा पीयर ग्रुप, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसे कुछ, और फिजिकल ट्रेट्स जो कि हमारी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं। ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारी लर्निंग काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। मैम उसमें एक कारण मैच्योरेशन भी है। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा उसको हम सिखा नहीं सकते, एक एज आने के बाद भी वो कुछ सीख सकता है। और मैम ट्रांसफर इफेक्ट पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। लाइक कोई पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में अगर कोई प्रीवियस सीखी हुई चीज हमें दूसरी चीज को सीखने में हेल्प करती है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लाइक हमने पहले की हेल्प से हम बाइक चलाने में हमारी हेल्प होती है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में होता है कि लाइक प्रीवियस कोई चीज सीखी हुई हमें दूसरी नई चीज सीखने में कोई हेल्प नहीं करती या उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। मैम इसमें एक पॉइंट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अगर टीचर कुछ सिखा रहा है, जब तक बच्चा ध्यान नहीं देगा और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो कभी भी नहीं सीख सकता है। मैम एक पॉइंट है मेमोरी। मैम अगर बच्चे को याद ना रहे तो वो आगे का अंडरस्टैंडिंग लेवल या रिफ्लेक्टिव लेवल को भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए इसमें जरूरी है कि बच्चा को मतलब मेमोरी लेवल मतलब पहले रटे और उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है जी। अब देखो, अब टॉपिक आता है आपका, आपको पता था, ये इसलिए मैंने नहीं करवाया आपका, लर्निंग का मीनिंग आपको पता था, लर्निंग का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब आती है आपकी टाइप ऑफ लर्निंग की बात। ठीक है, जो हमारी लर्निंग की टाइप है वो है हमारी, एक तो देखिए हमारी लर्निंग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग लर्निंग। दूसरा दे रखा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने की विधियों के अकॉर्डिंग लर्निंग। ठीक है, और कुछ दे रखे हैं इसके अदर टाइप ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले दे रखा है इसका टाइप ऑफ बिहेवियर, कि हम अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे लर्निंग करते हैं। इसमें है आपका कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। ठीक है, ये आपकी इसमें सिर्फ एक ही टाइप बता रखा है, जो मेथड ऑफ लर्निंग है ना उसके अकॉर्डिंग बता रखा है बालाजी वाली हिंदी मीडियम में। मैम कौन सा क्वेश्चन है ये वाला जो आप पढ़ा रहे हैं? ये बेटा टाइप ऑफ लर्निंग। मैम पेज नंबर कितना है? ये हिंदी मीडियम में तो 150 पेज पे आ जाओ। 150। जो ये दे रखे ना आपके मेथड ऑफ लर्निंग, मैम ये इंग्लिश मीडियम में नहीं है ना बालाजी की? हाँ नहीं, हिंदी मीडियम में नहीं है बेटा, इंग्लिश मीडियम में है। और आपकी जो ये दूसरी बुक है लक्ष्मी वाली, उसमें भी है टाइप ऑफ लर्निंग। इसमें है क्या? हायरार्किकल लर्निंग। देखो बेटा, सबसे पहले दे रखी है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिहेवियर। एक है कॉग्निटिव, एक है साइकोमोटर, और एक होती है आपकी अफेक्टिव। तो यहां पर आती है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग। लिख देते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये टॉपिक हम लिख रही हूँ, टाइप ऑफ लर्निंग। मैम बालाजी वाली में हिंदी मीडियम में नहीं है? नहीं, मैं ना आपको एक बात बता देती हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ओके मैम। इंग्लिश मीडियम में ले रखा है, हिंदी मीडियम में एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको फिर वो बोर्ड से नहीं लिखना पड़ेगा।
ये भाई टाइप ऑफ लर्निंग। मैम आप बता सकते हो इंग्लिश मीडियम में कौन से पेज नंबर पे है बालाजी की? ए 119 बेटा। ठीक है मैम। देर का टाइप ऑफ लर्निंग। ये ए टाइप ऑफ में नहीं दिख रहा है मैम, फिर से जरा करना। अब दिखा? हाँ जी मैम। हो गया। अब देखो इसको मैं आपका टाइप ऑफ लर्निंग जहां से ये है ना 3-4 प्रकार का जो बताया इसके एक्सप्लेनेशन का और ले लो। ये टॉपिक इसमें बालाजी वाली में अच्छा दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले रहे हो या नहीं ले रहे? ले रहे मैम। पता नहीं आवाज नहीं आई मुझे क्लिकिंग की। अब ये देखो अदर टाइप लर्निंग। मैम ये वाली बालाजी में नहीं है। अरे बालाजी वाली बुक में से ही दिखा रही हूँ तुम्हें। मैम ये लक्ष्मी बालाजी है। सॉरी 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 लक्ष्मी वाली में से दिखा रही हूँ, बालाजी वाली में नहीं है। ये टाइप ऑफ लर्निंग का टॉपिक। ओके मैम। तभी तुम 2-3 लेके बैठी हूँ ताकि कहीं तो हमें तो टॉपिक कंप्लीट मिल जाए। 2 आइडिया से दोनों चलेगा। देखो भाई टाइप ऑफ लर्निंग इसने 4 प्रकार के टाइप ऑफ लर्निंग बताई हैं। यहाँ पर आपको ना ये थ्योरीज करने की जरूरत नहीं है भाई, इसमें जो लर्निंग की थ्योरीज दे रखी हैं 4 टाइप की बताई गई। एक तो है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर, टाइप ऑफ लर्नर। सीखने वाले के अनुसार लर्निंग, जो सीख रहे हो मतलब आप सीख रहे हो आपके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है। उसके बाद दूसरी टाइप है, दूसरा टाइप है इसका अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू द सॉरी टाइप ही है इन्वॉल्वमेंट है, अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ involvement of body organs, bodily organs। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर। और एक है आपकी अदर टाइप्स में दे रखी है कुछ सम अदर टाइप्स। मैम ये सेकेंड पॉइंट वाला इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स है क्या? हाँ जी मैम ये सेकेंड पॉइंट वाला अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स,
शरीर के अंगों की सहभागिता के अनुसार देखो भाई 4 टाइप की लर्निंग बताई गई इसने आपकी। अब इसके भी सब टाइप आएंगे आपके। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लर्नर, लर्नर के अकॉर्डिंग, सीखने वाले के अकॉर्डिंग क्या है लर्निंग। दूसरा बताना है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, जब हम अपने बॉडी के ऑर्गन्स का यूज करते हुए सीखते हैं तब क्या है लर्निंग। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या है लर्निंग। ठीक है, उसके बाद है सब अदर टाइप्स से दे रखे हैं। ये चारों टाइप क्लियर हो गए। चारों के नाम अलग हो गए। सीखने वाले की लर्निंग, जब हम अपने ऑर्गन्स को यूज करके सीखते हैं उस टाइप की लर्निंग। उसके बाद हमारे बिहेवियर को लेकर लर्निंग, और उसके बाद कुछ और भी टाइप दिए गए। अब इससे आ जाओ अकॉर्डिंग टू द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द लर्नर बताई गई आपकी। एक तो है लर्निंग बाय एनिमल, लर्निंग बाय एनिमल, लर्निंग बाय एनिमल्स, और दूसरी बताई गई लर्निंग बाय ह्यूमन, लर्निंग बाय ह्यूमन। ये दो टाइप की बताई गई सीखने वाले के अकॉर्डिंग। अब सीखने वाला भी एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन भी हो सकता है। 2 टाइप के बताए इसमें हमारे अंदर, या तो कोई एनिमल है उसको हम सिखा रहे हैं या फिर ह्यूमन है। 2 टाइप के लर्निंग। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या करेगा, आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज गूंज रही है। यस मैम, गूंज रही है बहुत ज्यादा, इसलिए समझ नहीं आ रहा। 1 मिनट में विंडो ओपन कर देते हैं। ये दिख रहा है ना आपको कोड का। Yes, ma'am. उसके बाद है आपकी अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, बॉडीली ऑर्गन्स के बाद आपकी मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग, उसके बाद आ गई आपकी आइडेंटिफिकेशन लर्निंग, आइडेंटिफिकेशन लर्निंग, उसके बाद आती है आपकी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग। इसमें दे रखे हैं आपके कॉग्निटिव लर्निंग, मैम मोटर लर्निंग के बाद क्या लिखे हो दूसरा पॉइंट? आइडियाशनल लर्निंग, आइडिया और TIONEL, यानी कि विचार आइडियाशनल, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव लर्निंग, उसके बाद है आपकी एटीट्यूड लर्निंग, उसके बाद है थर्ड आपकी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस,
लास्ट में क्या लिखा है, लर्निंग बाय स्किल्स, कौशल दोबारा सीखना। उसके बाद सम अदर टाइप में बताया इसने इंटेलेक्चुअल लर्निंग, उसके बाद बात की एप्रिशिएशन लर्निंग, उसके बाद आपकी इमिटेटिव लर्निंग, इमिटेटिव लर्निंग, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, लिख लिया सभी ने? लिख लिया बेटे? मैम Yes, ये ma'am. थर्ड वाले में क्या है, एटीट्यूड है या एटीट्यूशनल है? एटीट्यूशनल लग रहा है, देख लो कहीं मैंने नंबर बंद कर दिया, 1 मिनट रुको। Attitudinal. एटीट्यूडनल मिलेगी, ATTITUDINAL। बोर्ड की तरफ घुमा के करूंगा कि आपने फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, दूर से बोर्ड ना भी दिखता हो तुम्हें। दिखा? Yes, ma'am. यस मैम। सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? मुझे तो ये दिख ही नहीं रहे। सीधा दिख रहा है. है मैम, सही है। थर्ड वाला ठीक, नहीं दिख रहा, सम ऑफ द टाइप। कौन सा? सम ऑफ अदर टाइप्स। लो भाई, मैं थोड़ा सा और पीछे हो जाती हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट अपना। हो गया? कुछ ज्यादा ही टाइप दे दिया है मैम ना। नहीं, 4 ही टाइप हैं बस, उनके सब टाइप हैं ये। एक पेज का क्वेश्चन है, बस समझने का ही वो है। आ गई मेरी क्लास। देखो, इसमें हमारे टाइप ऑफ लर्निंग, 4 टाइप की लर्निंग बताइए। सबसे फर्स्ट वाली में हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लर्नर, सीखने वाले के अकॉर्डिंग लर्निंग। ये 2 प्रकार की बताई है इसने, लर्निंग बाय एनिमल, जानवरों के द्वारा अध्ययन, और दूसरा है लर्निंग बाय ह्यूमन, मानव द्वारा अध्ययन। अब इसने बताया है
लर्निंग बाय एनिमल, इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी एनिमल हैं उनके बिहेवियर में पहले क्या था और अब क्या चेंजेस आया है हमने सिखाने के बाद। तो वो किसके लर्निंग में इसने लर्निंग बाय एनिमल, बस और कुछ नहीं बता रखा इसमें कि लर्निंग बाय एनिमल कि हम जो एनिमल्स हैं उनको भी हम सिखाते हैं और सिखाने के बाद उनके बिहेवियर में जो चेंज आया वो क्या हमारी लर्निंग बाय एनिमल्स। उसके बाद आती है आपकी लर्निंग बाय ह्यूमन, भाई इसमें भी बिहेवियर वाली की बात मिलेगी। हाँ वही बात है सेम कि ह्यूमन के बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं उसको हम ह्यूमन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, मानव क्या है ह्यूमन लर्निंग में जो हमारी अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर देते हैं क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले बच्चा इन्फेंट्री स्टेज में सीखता है, उसके बाद चाइल्डहुड में सीखता है, एडोलसेंस में सीखता है और ऐसे ऐसे क्या है जब तक जीवित रहता है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द लर्नर कि सीखने वाले के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है। दो टाइप बताए हैं, एक एनिमल के द्वारा एक ह्यूमन के द्वारा। अब इसमें एनिमल का बिहेवियर चेंज किया और यहाँ पर ह्यूमन का बिहेवियर चेंज किया, इसमें कोई दिक्कत है? नो मैम। समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। आगे है आपकी अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट आपके बॉडीली ऑर्गन्स। जब हम शरीर के अंगों को इन्वॉल्व करके सीखते हैं तो क्या लर्निंग है? एक तो हमारी मोटर लर्निंग, ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारी मोटर लर्निंग की जिसको आप बोलते हो गत्यात्मक अधिगम। मोटर लर्निंग में इस प्रकार के लर्निंग में हम अपनी मांसपेशियों से युक्त मस्कुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। इसमें 2 टाइप की बताई है, एक तो हमारी सेंसरी मोटर लर्निंग और दूसरी बताई है इसने परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग में ये बताया गया है कि हम अपनी मसल्स का मस्कुलर एक्टिविटीज के द्वारा सीखते हैं। इसमें भी 2 टाइप की है, सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी क्या होगी? जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, जो हमारे सेंस के द्वारा जो चीजें हम सीखते हैं। एक है हमारी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। परसेप्चुअल में आ गई हमारी प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक अधिगम जिसको बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसरी मोटर लर्निंग की। इस प्रकार की लर्निंग में हम सेंस ऑर्गन के माध्यम से हमारे अंदर जो भी हैबिट है उनको हम अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए नर्सरी स्कूल के खेल मैदान में कौशलों को सिखाना। इसने बताया कि हम सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से हम कुछ हैबिट्स को डेवलप करते हैं, कुछ चीजों को सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण इसमें बताया गया आपका, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में जब हम बच्चों को गेम सिखाते हैं तो वो इसी तरीके से सिखाया जाता है, यानी कि सारी सेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। आइज नोज ईयर जो भी है आपका सबका उसमें प्रयोग करके बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद आती है आपकी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में क्या आ गया भैया आपका, इसके अंतर्गत लर्निंग में जो भी आपके कंसेप्ट हैं, जो भी आपके आइडिया दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं, जो भी मेंटल एसोसिएशन है, उन सबको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। ये प्राय क्या है हमारी इंडिविजुअल नेचर की लर्निंग होती है। इसमें आप मस्कुलर एक्टिविटीज की आवश्यकता नहीं रहती, इसमें सिर्फ जो आपकी विचारात्मक लर्निंग है वो शामिल होती है। आपकी परसेप्चुअल, कंसेप्चुअल, एसोसिएटिव और आपकी इमेजिनेटिव लर्निंग, यानी कि ये जो बताए है ना इनके भी सब फर्दर पार्ट बताए इन्होंने। मोटर लर्निंग ही 2 प्रकार की बता दी आपकी, सेंसरी मोटर और परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। ठीक है, मोटर लर्निंग में आपकी सेंसरी मोटर लर्निंग एंड परसेप्चुअल मोटर लर्निंग, सेंस का उपयोग करके, और परसेप्चुअल मोटर में इसमें क्या बताया गया है, इसके इस प्रकार की लर्निंग में हम जितनी भी हमारी हैबिट होती है, जितने भी जटिल कौशल हैं, उदाहरण के लिए आपके नृत्य करना, साइकिल चलाना, हाथ से लिखना, तैरना, संगीत के यंत्र को बजाना इत्यादि। देखो भाई थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, जब हम अपने शरीर के अंगों का यूज करते हुए कोई काम सीखते हैं तो वो लर्निंग इसके अंदर आती है। सबसे पहले आती है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है, जिसमें हम अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करके सीखते हैं, वो हमारी मोटर लर्निंग में आती है। ठीक है, तो मोटर लर्निंग में हम अपने सेंस के द्वारा सीखते हैं, इसमें भी हमारी सेंसरी मोटर लर्निंग भी बोलते हैं, और एक है हमारे परसेप्चुअल लर्निंग मोटर लर्निंग। इस
प्रकार की लर्निंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो परसेप्चुअल है, अपने कुछ हैबिट्स हैं, इनके अंतर्गत हम क्या है, कुछ स्किल्स को अर्जित करते हैं अपनी इसका सेंस का प्रयोग करते हुए। जैसे हमने क्या सीखा, डांस करना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम में लगी होती है। ठीक है, तो ये है आपका मोटर लर्निंग। जो भी चीज हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं वो मोटर लर्निंग के अंदर आती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये मैम जो मोटर लर्निंग है इसमें बेसिकली ये है कि आप अपने सेंस ऑर्गन और अपने बॉडी पार्ट का यूज करके जो चीज आप सीखते हैं वो आपकी मोटर लर्निंग कहलाती है। कल को मैम कोई क्वेश्चन आता है मोटर लर्निंग मतलब हमें ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है मोटर लर्निंग के हमें 2 टाइप याद भी ना रहे नॉर्मल इसमें ये लिख सकते हैं जिसमें आप सेंस ऑर्गन और अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करके जो आप सीखते हैं जीवन में वो आपकी मोटर लर्निंग होती है। हाँ जी, मतलब वही एग्जांपल दे सकते हैं साइकिल चलाना गाड़ी चलाना मतलब इसमें क्या हो आप अपने अपने बॉडी पार्ट का यूज कर रहे हैं साथ के साथ अपने सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हैं। हाँ जी, नॉर्मल सी ये याद रख सकते हैं बाकी तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हाँ, नॉर्मल सही बोला आपने। नॉर्मली आप यही याद रखो, जो हम अपने बॉडी को के ऑर्गन्स को यूज करके जो काम सीखते हैं वो मोटर लर्निंग के अंदर आते हैं। साथ में ये लिख सकते हैं बस अपना अलग अलग करने के लिए कि सेंस ऑर्गन और साथ हाँ में जी, अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हैं जिसमें हम हाँ जी। ये ठीक है थोड़ा सा। आगे है आपकी आइडियाशनल लर्निंग, विचारात्मक अधिगम। इसकी लर्निंग के अंतर्गत जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपके कंसेप्ट हैं और जो भी आपके मेंटल एसोसिएशन है उनको एक्वायर किया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है आपकी एक इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति के अंदर ये हो गया, यानी कि विचार एक व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट हो रहा है उसी के दिमाग में उठ रहा है, मेंटल एसोसिएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी पार्ट का उपयोग नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज दिमाग का यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम अपना। ठीक है, इसमें बताया गया इसमें आपका परसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल और एसोसिएटिव एंड इमेजिनेटिव लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग में जिसमें हम मुख्यतः पूर्णतः ज्ञानेंद्रिय ठोस पदार्थ बोले गए शब्दों या लिखित चिन्हों का चित्र बनाकर या प्रकृति के अध्ययन या पठन या भ्रमण करने के परिणाम स्वरूप होता है परसेप्चुअल लर्निंग। जो हमारे प्रत्यक्ष लर्निंग, मान लीजिए हम कहीं घूमने गए, अब ताजमहल के बारे में लिखना आ जाए हमें, अगर हम वहां पे पहले घूम के देख के आ चुके हैं तो हम बिना पढ़े भी उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये बताई गई इसने परसेप्चुअल लर्निंग। प्रत्यक्षात्मक लर्निंग, हमने डायरेक्ट उस चीज को देखा, कहीं घूमने गए और उसके बारे में हमें लिखने को बोल दिया तो हमने इजीली उसको लिख दिया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज के पिक्चर को देखकर उस चीज को याद रख सकते हैं। आगे है कंसेप्चुअल लर्निंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी कंसेप्ट होते हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उनको सीखा जाता है। ठीक है, कंसेप्चुअल लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इसके अंदर जो भी हमारे दिमाग में कोई कंसेप्ट है और कोई भी आइडिया है उसको सीखा जाता है। एक आता है एसोसिएटिव लर्निंग, साहचर्यात्मक लर्निंग। वह लर्निंग होती है जिसमें हम क्या होते हैं, देखो भाई एसोसिएट का मतलब होता है किसी के साथ रिलेट करना। यह वह लर्निंग होती है जो क्या है आप अचानक या संबंध या प्रोग्राम द्वारा होती है। इसके अंतर्गत जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है उनको हम एक निर्धारित सीक्वेंस में जोड़ना शामिल होता है। इसमें लर्न करना और जितनी भी हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं उनके बीच में हम रिलेशन बनाना भी शामिल करते हैं। देखो एसोसिएटिव का मतलब ही होता है को रिलेट करना, किसी में संबंध स्थापित करना। तो इसमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, एक सीरीज के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, एक सीरीज के अकॉर्डिंग उनको समझ लेते हैं। ठीक है, और जब याद करते हैं तो अपनी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज हैं उनके साथ हम को रिलेट करते हुए इनको याद करते हैं। उसके बाद आती है आपकी इमेजिनेटिव लर्निंग, काल्पनिक अधिगम। यह वह प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट की बातों को चेतना में एक निश्चित स्वरूप मिल जाए, उसे इमेजिनेशन, यानी कि जो हमारे पास्ट, फ्यूचर और जो हमारे प्रेजेंट की जो बातें हैं जब उनको अपने कॉन्शियस माइंड में क्या है एक इमेज बना लेते हैं उसकी, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कल्पना कहलाती है, वो हमारी इमेजिनेशन कहलाती है। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा बातों को सीखा जाता है, समझा जाता है, वह क्या कहलाती है, हमारी इमेजिनेटिव लर्निंग कहलाती है। इसमें आप इमेज को एक्वायर कर सकते हैं, उन चीजों को समझना जिनका हमें जो भी हमारे सेंस है उसके अकॉर्डिंग जिसको हम फील नहीं कर पाते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, कल्पना करते हैं। तो ये इसके 4 पॉइंट बताए थे भाई, समझ में आए हैं?
नहीं आया मैम, बहुत कंफ्यूज है। सारा ऊपर से निकल मैम गया। परसेप्चुअल और इमेजिनेटिव लर्निंग ना सेम सेम से ही लग रहे हैं। उसमें भी आपने बोला था चित्र बनाकर लर्निंग करते हैं, इमेजिनेटिव में भी। हाँ, उसमें भी यही है। देखो, इसने बताया परसेप्चुअल लर्निंग, प्रत्यक्ष मत लर्निंग बताया है इसने। प्रत्यक्ष चीज को देखकर उसके बारे में फिर हम समझते हैं। उसको तो तुम ऐसे लेके चलो, परसेप्चुअल में किसी चीज को देखा और उसके बारे में डायरेक्ट अपने दिमाग में वो कंसेप्ट समझा, उसके बारे में लिख दिया आपने। ठीक है, यानी कि देख कर जो चीज आपको याद आई। उसके बाद है कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल क्या है, पहले आपने वो चीज देखी थी, अब आपके दिमाग में जब आपके सामने नहीं है ना, तब भी आप दिमाग में आपने उसके बारे में कंसेप्ट को जागृत किया और फिर उसे सीखा। एसोसिएटिव में क्या है, आपने चीजों को कोरिलेट किया, संबंधित किया। पहले आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर उन इंफॉर्मेशन को क्या सीरीज वाइज लिखा और जैसे जैसे जरूरत पड़ी आपने उनके साथ संबंधित करते हुए उनको सीखा। इमेजिनेटिव में क्या है, आपने कल्पना की किसी चीज की, आपके सामने कोई बता दिया तो आप एक कल्पना बना लेते हो माइंड में, तो उस इमेज को देखकर आप जो चीजें लिख रहे हो या सीख रहे हो वो आपके क्या है, इमेजिनेटिव लर्निंग कहलाती है। यानी कि जो आपकी ये है, इसका नाम क्या है, विचारात्मक लर्निंग। इसमें आप तीन चीजें ले रहे हो, एक तो अपने आइडिया ले रहे हो, दूसरा आप अपना कंसेप्ट ले रहे हो, तीसरा आप अपने दिमाग से यानी कि मेंटल एसोसिएशन के अंतर्गत आप इसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, आइडिया के अंदर आपके दिमाग के अंदर कोई भी विचार आ गया, उससे सीखना। फिर यानी कि परसेप्चुअल लर्निंग में ये बताया कि चीजों को मूर्त रूप से आप पहले देख रहे हो। जैसे आपने ताजमहल के बारे में देख लिया, डायरेक्ट आप प्रत्यक्षीकरण हो गया आपका, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, बोल भी सकते हो, आप क्या है लिख भी सकते हो, उसका चित्र भी बना सकते हो, और क्या है खुद कहीं पर घूम के उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल, जब हमारे दिमाग में कोई भी किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो लर्निंग। उसके बाद एसोसिएटिव लर्निंग, चीजों को जोड़ के सीखना। उसके बाद आपकी इमेजिनेटिव लर्निंग की आप अपने दिमाग में कल्पना शक्ति से आप उसको सीखते हो कि किसी की पिक्चर बना ली और फिर उसके बारे में आप बता रहे हो। ये तीन चार चीजें। मैम सेकेंड वाला का एग्जांपल दीजिए ना। कंसेप्चुअल का जी मैम। अब मैं आपसे कुछ भी पूछ लूँ एकदम से, तो आपके दिमाग में जो पहला कंसेप्ट आएगा उससे, उस चीज से रिलेटेड, वही आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग है। जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला, हाँ जी, नरेंद्र मोदी के बारे में बोला, तो मेरे मन में आएगा कि वो तो प्रधानमंत्री है, ये सब। हाँ जी। अब मैंने बोल दिया, मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल दिया, ठीक है, तो आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में भी किसी के बारे में आ सकता है, किसी के नरेंद्र मोदी आएगा, किसी के दिमाग में भी पंडित उससे जवाहरलाल नेहरू। पहले हाँ। है ना, तो वो उसके बारे में उसी के बारे में लिखना। हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कंसेप्ट देगा फिर। जी। और थर्ड वाले का अब हुआ थर्ड वाले का एग्जांपल मैम। थर्ड वाले का आपका ये आ गया कि आप चीजों को जोड़कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जोड़कर पढ़ दिया। अब मान लो मेरे को ना बच्चे को बताना है अलग अलग टाइप के जितने भी पत्थर होते हैं, मेरे को उसके बारे में बताना है बच्चों को। तो मान लो बच्चे ने पहले ताजमहल देख रखा है, तो वहां पर क्या है, रेड कलर का भी पत्थर यूज हुआ है, व्हाइट कलर का भी, तो मैं उसको कोरिलेट करके समझा सकती हूँ ना बच्चे को कि भाई आप लोग वहां गए थे, आपने वहां पर डिफरेंट टाइप के वहां पर पत्थर लगे हुए हैं, जैसे मार्बल का पत्थर लगा हुआ है, वो कहाँ से आया, तो मैं वहां से उस जगह के बारे में भी बता सकती हूँ। ठीक है, इमेजिनेशन में आपकी जो दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट करके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीजें। कंसेप्ट और मुझे ये इमेजिनेशन एक जैसा लग रहा है। इमेजिनेशन में तो उसकी पिक्चर कर ली और कंसेप्ट में आपने उस चीज के बारे में सोचा। एक बार किसी बच्चे को जिस बच्चे को समझ में आ गया वो एक बार एक्सप्लेन कर दो, ताकि बाकी बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ में आता हो। मैम दो मैम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना टाइप ऑफ लर्निंग से। नहीं ये वाले। ओके मैम। ये तो मैम मोटर लर्निंग जो होती है हमारी, वो ये मोटर लर्निंग में हो गया बच्चों को। ये वाला सेकंड वाला पॉइंट बता दो। ओके मैम, आइडिएशनल लर्निंग हमारी वो होती है जो कि हम लाइक
बॉडीली ऑर्गन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने हाथ पैर कैसे चला रहे हैं, हम बच्चों को कैसे एक्टिविटीज के थ्रू लर्न करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रनिंग के थ्रू, या फिर उनके लाइक फॉर एग्जाम्पल हैंड स्किल हम यूज कर रहे हैं, उनको राइटिंग से सिखा रहे हैं, अलग अलग वेरियस तरीके से। ये तो आप सेकेंड मोटर वाला मैम लर्निंग ने बता बोला रहे है ना, हैं, आप ये तो मोटर मोटर लर्निंग लर्निंग बता रहे बता हैं हमको। सेकेंड वाला मैम बोल रही है समझाने के लिए। मैं से मैम बेटा मोटर मत तो आ गया इनको समझ में, मोटर लर्निंग समझ में आ गया। नो सेकंड मैम वाला, सेकंड वाला मैम नॉर्मली लीजिए, एक वर्ड होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी जो होता है ना वो आपका पूरे का पूरा इमेजिनेशन होता है, लेकिन जब उसी इमेजिनेशन को जब हम वैलिड घोषित कर देते हैं तो उसके बाद लोग डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशन करते हैं जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। कंसेप्शन जो होता है ना मैम, वो बहुत तरीके से आप लगा सकते हैं, बट डिस्कवरी जो होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, और जो भी फर्स्ट टाइम होता है उसको इमेजिनेशन कहते हैं, जो कि आपको रेयरली किसी किसी को देखने के अंदर मिलेगा। मैम ने चारों बोला है समझाने के लिए। चारों समझाना है मैम? हाँ चारों बता दे बेटा एक बार, ये ना कि एक बार दूसरा बंदा समझाएगा, हो सकता है आपका समझ में आ जाए बच्चों को। पूछ लीजिए, बाकी को दिक्कत ना हो तब मैं बोलूंगा, जैसे मेरी आवाज दिक्कत आती है सबको। मैम एक बार आप दोबारा से आइडिएशनल वाला एक्सप्लेन कर दोगे? चलो मैं फिर से बताती हूँ। इसमें बता रही हूँ आपको, इसमें बच्चा जो भी स्किल सीख रहा है उसमें आपका एक तो दिमाग में जो आइडिया है उनको एक्वायर कर रहा है, दूसरा यहाँ से बच्चा कंसेप्ट सीख रहा है, और तीसरा मेंटल एसोसिएशन, चीजों को जोड़ना सीख रहा है। इसमें इसने 4 टाइप बता दिए। परसेप्चुअल, परसेप्चुअल का मतलब यहाँ पर हिंदी में इसने लिखा है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। एक बार मैं कंप्लीट पढ़ रही हूँ। यह मुख्यतः पूर्णतः ज्ञानेंद्रियों, ठोस पदार्थों, बोले गए शब्दों या लिखित चिन्हों या चित्र बनाकर या प्रकृति के अध्ययन, पठन या भ्रमण करने के परिणाम स्वरूप होता है। परसेप्चुअल लर्निंग, जो आप डायरेक्ट उस चीज को फील कर रहे हो, देख रहे हो, उसके बाद आपने सीखा। परसेप्शन क्या होता है? हमारे देखने का नजरिया ही तो होता है ना। तो परसेप्चुअल लर्निंग में जो आप चीजें देख कर आपने जो उसके बारे में फील किया, ठीक है, ये बात आ गई। पहले मुझे बताओ परसेप्चुअल का हुआ है क्लियर, उसके यस बाद मैम। आगे जब तक क्लियर नहीं होगा ना मैं आगे नहीं चलूंगी। परसेप्चुअल में क्या बताया गया है कि आप अपनी सेंस मोटर के साथ साथ जो भी ठोस पदार्थ है, जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, या कोई भी आपने लिखित चिन्ह देख लिए, कोई भी आपके एक चित्र बनाकर, या जो भी आप क्या है नेचर की स्टडी करते हो, तो आप वहां पर घूमने के बाद जो चीज आप फील कर रहे हो, जो आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ है जिस चीज का, वो आपकी परसेप्चुअल लर्निंग में आई है। और कुछ नहीं, तो इतने कर लो कि हमें नेचर के बारे में लिखना है तो हम डायरेक्ट नेचर में इनके आप सारे पेड़ पौधों को देख कर फील करके कैसी फीलिंग आ रही है मुझे, वो चीज आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना। मैम मोटे शब्दों में मैम इसको आप पूरे को समराइज करके एक शब्द कह सकते हैं, CAB मॉडल। C मतलब कॉग्निटिव, A मतलब एटीट्यूड, और B मतलब बिहेवियर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, उसी के अंदर हमारा बॉडी भी आता है, जिसको हम बोलते हैं मोटर। मोटर 2 तरह का होता है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं होता है, जिसपे कंट्रोल नहीं होता है वो इमेजिनेशन के अंदर आता है, और वही इमेजिनेशन हमें प्रेरित करता है कंसेप्चुअल थिंकिंग को, जो कि हम सीखते हैं 2 जगह से। एक तो सीखते हैं कॉग्निटिव से, और एक सीखते हैं बिहेवियर से। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें 3rd स्टेप पे ले जाता है, जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि मेरी इंटरेस्ट किस चीज में, और वही हमारे लर्निंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है। चलो अब मेरे को ना एक एग्जाम्पल आ गया है, रोशन की बात सुनिए इसके ऊपर। हमने चलो नेचर का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि हमें बाहर पेड़ पौधों के बारे में हमें कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हम बाहर के एनवायरनमेंट में गए जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे हैं। परसेप्चुअल हुआ, वहां पर आपने डायरेक्ट देखा, ठीक है, डायरेक्ट फील किया, वहां की ठंडी ठंडी हवा को फील किया, छाया को फील किया। तो ये आपने वहां पर देखा, सारी चीजों को डायरेक्ट आपने फील किया। उसके बाद आपने कंसेप्चुअल लर्निंग, आपने वो चीजें देख दाख के आप अपने घर आ गए, ठीक है, आप घूमे, ठीक है,
मान लो आप जू में ही जाते हो, जू में घूमे, डायरेक्ट आपने उस चीजों को देखा, आपने फील किया, ठीक है, उसके बाद आपके दिमाग में कंसेप्ट जाग गया, जो मैंने नेचर का एक यहाँ पर एग्जांपल लिया था, फिर आपके अंदर एक दिमाग में कंसेप्ट सेट हो गया कि भाई नेचर तो बिल्कुल मन की शांति है वहां पे, तो ठीक है, दूसरा वहां पर भी बिल्कुल इतनी हरियाली है, तीसरा वहां पर इतनी शीतल और ठंडी हवा वहां पर आ रही है, छाया है, ये कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठा दिया। फिर एसोसिएटिव लर्निंग, फिर आपको कोई चीज सीखनी है, तो आप नेचर को लेकर कोई चीज सीखनी है, तो आप वहां से एग्जाम्पलों को मिलाकर वो चीज एसोसिएट कर दिया आपने, ठीक है, उनका संबंध स्थापित करके वो सीखी। उसके बाद आपका क्या आ गया, इमेजिनेटिव लर्निंग। जब भी आप किसी और कोई आपसे पूछता है नेचर के बारे में, तो आप वही इमेजिनेशन करते हो जब आप जहाँ पे घूम के आए थे। कुछ हुआ क्लियर? ये सब अच्छा एग्जाम्पल था। क्या बेटे? अच्छा एग्जाम्पल। भाई अब बस मैम एक चीज आप बीच में एक लाइन छोड़ दिए। जैसे मैम आप ये कह सकते थे, जैसे देख के आए और आपने जब कंसेप्ट लगाया तो उसमें क्या होता है, लोगों का एक फितरत होता है कि वो सोचते हैं इसमें कुछ एडिशनल ऐड करें। वो जो एडिशनल होता है ना, वही इमेजिनेशन होता है मेरा, क्योंकि वो इमेजिनेशन ही तो है जो हमें नई नई चीजें दुनिया में लाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि सैमसंग जब आया था वो छोटी फोन थी, बट हमारा इमेजिनेशन आज इस लेवल पे है कि हमने उस 4 कैमरे को अलग अलग डिजाइन में दिखाना स्टार्ट किया, जो कि कंसेप्ट इमेजिनेशन से आता है। मेरे लाडलो, कुछ समझ में आया नहीं आया? मैम एक चीज ना मैंने मिक्सअप कर दी लिखते वक्त, आप क्लियर कर दो। बोलो। आपने बोला था मोटर लर्निंग के अंदर है सेंसरी और परसेप्चुअल, हाँ जी। और उसमें भी सेंसरी के अंदर भी आपने कुछ सब पॉइंट्स बताए थे। हाँ जी, नहीं सेंसरी के सब नहीं बताए। अच्छा, परसेप्चुअल का था। हाँ, परसेप्चुअल मोटर लर्निंग था। परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में आप अपने बॉडी के उनको यूज करके सीख रहे हो, जैसे आपका यहाँ पर डांस करना, साइकिल चलाना, हाथ से लिखना। अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे ना, तो जो ज्योति ने एग्जांपल दिया था ना कि मैडम इनको छोड़ो तो सीधा मोटर लर्निंग में हम ये लिख देते हैं कि हम अपनी सेंस को और अपने बॉडी को यूज करते हुए जो चीजें लिखते हैं, सीखते हैं, वो मोटर लर्निंग में आ गए, ठीक है। आप इसके दो को छोड़ दो, दोनों का मिक्सअप करके एक लिखो। ठीक है, नहीं मैम मीनिंग तो मुझे समझ आ गया था। और वो जो अभी आपने आइडिएशनल लर्निंग का जो बताया, 4 पॉइंट्स है ना उसमें? हाँ जी। कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, एसोसिएटिव और इमेजिनेटिव। हाँ जी। ठीक है मैम मैंने ये ना पहले गलती से मोटर लर्निंग में नोट कर दिया था। अच्छा अच्छा। अब ठीक है मैम, अब क्लियर है। भाई बाकी बच्चों को क्लियर है? मैम मोटर लर्निंग में ना रोशन वाला एग्जांपल मुझे सही लग रहा है, वो वॉलंटरी वाला और इनवॉलंटरी वाला। बता दें जरा कौन सा एग्जांपल था? रोशन बताएगा मैम। मैम वॉलेंट्री का सीधा सा मतलब जो एक्टिविटी आपके कंट्रोल में होता है वो वॉलेंट्री होता है। और वॉलेंट्री जो होता है वो मेरे सेंस ऑर्गन होता है, उस पर डिपेंड करता है 100%। लेकिन इनवॉलेंट्री जो होता है ना, वो हमें बहुत कुछ इमेजिनेशन करने पे मजबूर करता है। और वही इमेजिनेशन को जब हम अपने कोऑर्डिनेशन होता है, जब ब्रेन और हमारा जो वॉलेंट्री है दोनों मिलकर जब बैलेंस करता है, तब जाके हम एक अच्छा सा डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए इनवॉलेंट्री जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे अभी आप हैं, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे माइंड में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम स्टेट कहते हैं, जिसको आप कॉग्निटिव भी कह सकते हैं। और जब ये कॉग्निटिव जब सेपरेट होता है हमारे एक्टिविटी के साथ और हमारे बिना चाहे हुए एक्टिविटी के साथ, तब ये बिहेवियर में आता है। और बिहेवियर से पहले एटीट्यूड होता है, जो कि एटीट्यूड हमें दोनों को बैलेंस करता है। आपके कॉग्निटिव जो दिख नहीं रहा है, फिर जैसे अगर हम यहाँ पर एटीट्यूड को लेके आएंगे, तो जो अगला इसका है ह्यूमन बिहेवियर वाले जो एस्पेक्ट है, फिर ये यहाँ पे आके पसंद आएंगे बच्चे। अगर आप इसमें नो वो नहीं कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ
वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि कॉग्निटिव और बिहेवियर के बीच का जो प्लेस होता है ना, उसको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपका एटीट्यूड किससे बनता है? सोचने से। और जब आप सोचते हो और जब उसको करते हो और उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपके अंदर एक एटीट्यूड पॉजिटिव आती है। वही रिजल्ट जब निगेटिव आता है तो आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटी आप चाहते हो कि छोड़ दें, और जब ये छोड़ने की कोशिश करती हो तो आपका माइंड जो है, स्टेट ऑफ माइंड, वो आपको कहता है नहीं ये करो, क्योंकि इसको करोगे तो मे भी अगली बार रिजल्ट अच्छा है। तो इसको जो बैलेंस आउट करता है ना, वही आपका मोटर स्किल कहलाता है, जो कि आपके ब्रेन से आपको अलग अलग हार्मोन रिलीज होती है, जो कि आपको डिसाइड करना है खुद में कि आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव या निगेटिव। वही आपको थर्ड स्टेप सिखाता है लर्निंग। लर्निंग ऑल अबाउट मैम राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसी को 4 स्टेप में बताने की कोशिश किया। इसको आप मैम जो आपने फर्स्ट पता है सीडीपी, वो मैम अगर जिन्होंने रिवीजन किया है ना, उसके लिए ये बुक एकदम आसान है, क्योंकि वही चीज को यहाँ इलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा है। मैम मोटर लर्निंग तो सिंपल सा है ना, जैसे हमने सीडीपी में पढ़ा था, मोटर डेवलपमेंट होती है बच्चों की। मोटर से हमारा मीनिंग वही है, बच्चे के हाथ पैर जो मूवमेंट करता है, और वही इसके अंदर वॉलेंटियर में आ गया। सेंसरी आ गया, तो सेंस ऑर्गन्स से रिलेट, वो सिंपल सा एग्जांपल था सेंस ऑर्गन्स वाला। और परसेप्चुअल का मीनिंग तो यही होता है कि परसीव क्या करता है इंसान, जो चीज देखकर उसको क्या समझ आई और उसके बाद वो जो मूवमेंट कर रहा है, वो हमारी परसेप्चुअल मोटर लर्निंग हो जाएगी। आइडिएशनल में भी सारा इजी सिंपल ही है। कंसेप्चुअल एक हम कंसेप्ट बेस्ड, कंसेप्ट कोई पढ़ के हम उसको किस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस में इंक्लूड कर रहे हैं, वो हमारा कंसेप्चुअल हो गया। परसेप्चुअल फिर से वही हो गया कि हमने क्या चीज देखा। अब किसी चीज को देखना और उसको समझना हर इंडिविजुअल पे डिफर करता है, हर कोई उसको अलग अलग तरीके से। जैसे अभी देख लो मैम, जैसे ये रोशन है तो रोशन ने अलग तरीके से समझाया, मैं अलग तरीके से उस चीज को परसीव कर रही हूँ, आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है समझाने का। तो परसेप्चुअल हर इंडिविजुअल पे डिफर करता है। एसोसिएटिव क्या होता है कि हम जब पिछली कोई सीखी हुई चीज से कोई न्यू चीज सीख रहे हैं, जैसे मान लो हम कोई न्यू चीज सीख रहे हैं और हमें माइंड में रिकॉल हो रहा है कि इससे रिलेटेड तो मैंने पहले भी सीखा था। जैसे हम लर्निंग सीख रहे हैं तो हमारे माइंड में आ रहा है कि हम तो ये उसमें सीडीपी में भी पढ़ चुके हैं। तो ये चीज जो हमारे माइंड में आई, और अब जब हम टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ रहे हैं, जो कि एक न्यू कंसेप्ट है, न्यू चीज है, तो पुरानी चीज से न्यू चीज का सीखना हमारा एसोसिएटिव लर्निंग कहलाता है। और इमेजिनेटिव तो वही है, और अपना कोई चीज देखकर इमेजिन करना, वो हमारे हर इंडिविजुअल पे डिफर करता है। ठीक है भैया, हुआ क्लियर? मैम अगर टाइम बर्बाद ना हो तो एक लाइन बोल सकता हूँ क्या? बोल बेटे। जैसे कि मैम इन्होंने बताया कि मोटर को, जैसे कि मान लीजिए मैम अभी जैसे वो बैठी हुई रूम में, अचानक से क्या हुआ कि कुछ सडन इवेंट हुआ, और वो इवेंट ऐसा हुआ कि उनका एक रिएक्शन आया। तो वो रिएक्शन जो है मैम उनका नहीं आया है, वो एक इनवॉलेंट्री है, जो कि आपके एक कब कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, जो कि बैठा हुआ होता है, और आपने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो मैम इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, जो कि सडन सिचुएशन में सडन रिएक्शन होता है, जिसमें आपका कोई इच्छा नहीं कि ऐसा हमको बिहेव करना है, बट वो हो जाता है। दैट इज इनवॉलेंट्री। जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं तो आप नहीं चाहते हुए भी आपको सांस लेना होगा, तो दैट इज इनवॉलेंट्री मैम। और दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है आपका मोटर। मोटर कभी भी इंडिविजुअल एक को नहीं दिखाता है, हमेशा वो दोनों चीज को दिखाता है, वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री, जिसको आप एक भैया ने लिखा है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हाँ जी, देखो भाई दोनों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाए हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया है, लेकिन मुझे इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू में से जो कैक्शा ने जो पढ़ाया ना, मुझे वो इजी लगा। जी मैम, अभी ये जो मैंने पढ़ाया, जो रोशन ने बताया, हम दोनों से ज्यादा इजी जो कैक्शा ने बताया है वो है। वो है, वही समझ भी आया। हाँ, मैम वो समझ में आया। मैम उनको एक बार और बोलिए ना, रिपीट कर देंगे। रोशन भाई का तो इनका थोड़ा अच्छा है, इनका भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा उलझन टाइप का, जैसे हार्ड लग रहा है इनका समझाना। और उसका इजी लग रहा है, एक बार बोलिए ना मैम, रिपीट कर देंगे फिर से। भाई अब ना हम तीनों रिपीट नहीं करेंगे, अब कोई चौथा बच्चा रिपीट करेगा ना। आराम से रिपीट करवा लो।
मैम ना जिसको अच्छे से बोलेंगे ना कैसे बोलेंगे। मैम जिसको अच्छे से समझ में आया जिसको हम लोग समझ पा रहे हैं वही ना रिपीट करेगा मैम। तो इनका समझ में आ गया थोड़ा बहुत। मैम नॉर्मली सीएबी मॉडल पे ध्यान देना। सी मतलब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब एक ऐसी सोच जो दिखता नहीं, रोशन चुप हो जा बेटा 1 मिनट। देख इंटेंजिबल। आप भी डिफिकल्ट समझा रहे हो, मैं भी डिफिकल्ट समझा रही हूँ। बेटा कैक्सा प्लीज आप एक बार समझा दो, आपने बहुत इजी वे में समझाया है इस बात को। मैम अब तो मुझे डर लग रहा है समझाने में। क्यों नहीं, बड़ा अच्छा समझा था, इजी था आपका। मैम इसकी टोन मैम ऐसी ना लग रहा है कि बहुत इजी चीज समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इजी है नहीं है। तो सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग जो है अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन्स, इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, मोटर लर्निंग और आइडिएशनल लर्निंग। मोटर लर्निंग के अंदर भी सब टॉपिक है सेंसरी और परसेप्चुअल। सेंसरी मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, और जैसे एक स्टूडेंट ने अभी बोला रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी हम चीज़ें सेंस करके या सेंस के थ्रू जो हमारी मूवमेंट होती है या लर्निंग होती है वो सेंसरी मोटर लर्निंग के अंदर आती है। परसेप्चुअल हो गया जो चीज़ हम देख कर जिस चीज़ को सीख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, और जब उस चीज़ को सीख के हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारा परसेप्चुअल मोटर लर्निंग हो गया। अगला जो आइडिएशनल है, आइडिएशनल में 4 टॉपिक्स हैं, कंसेप्चुअल, परसेप्चुअल, एसोसिएटिव और इमेजिनेटिव। कंसेप्चुअल में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसको सीखा और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट या उस चीज़ को जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कंसेप्चुअल आइडिएशनल लर्निंग है। आगे है परसेप्चुअल, वो फिर से थोड़ा बहुत मोटर लर्निंग जैसा ही है, बट इसमें मोटर लर्निंग को इंक्लूड ना करके परसेप्चुअल को हम आइडिया से रिलेट करेंगे। कोई चीज़ देखकर हम उसको अपने थॉट प्रोसेस में कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो हो गया हमारा परसेप्चुअल आइडिएशनल लर्निंग। अगला है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है कि जब हम कोई न्यू चीज़ सीख रहे हैं और वो सीखते वक़्त हमें याद आ रहा है कि ये तो पुरानी चीज़ से लिंक है, तो जब हम पुरानी चीज़ का इस्तेमाल न्यू चीज़ को सीखने में करते हैं, वो हमारा एसोसिएटिव आइडिएशनल लर्निंग हो जाएगा। इमेजिनेटिव, कोई चीज़ हम इमेजिनेशन के थ्रू सीख रहे हैं। बस। हो गया भैया, आगे चले। मैम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और एसोसिएटिव लर्निंग ना बिल्कुल सेम से लग रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था ना, वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे है ना कि पिछली चीज़ सीखी हुई चीज़ें से हम नई चीज़ सीखने में हमें हेल्प मिलती है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। और एसोसिएटिव लर्निंग में भी वही लग रहा है। हाँ जी, वही बातें हैं जो आप अभी बोल रहे हो ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव और एक जीरो जिस लर्निंग भी आता है उसमें। हाँ, यस मैम, हाँ। जिससे कोई भी हेल्प नहीं होती पुरानी चीज़ों की सीखने से नई चीज़ों में, हाँ। तो ये तो सेम ही होते मैम। नहीं मैम, एक चीज डिफरेंस है दोनों में कि क्या होता है ना कि आप जब नेक्स्ट टाइम कुछ करने जाते हो ना, तो आपको सेग्रीगेट करने आता है, मतलब कि आप दोनों को सेपरेटली आप कर सकते हो। जब वो सेपरेट होता है ना तो वही एसोसिएशन कहलाता है। एसोसिएशन कहाँ से आता है? सिमुलेशन से। सिमुलेशन मतलब आपने जो एक्टिविटी किया है उस एक्टिविटी को करने के बाद अगर वो आपके फेवर में वो रिजल्ट नहीं आती है, तो आप नेक्स्ट टाइम करते हो कि उसको ना करें। जब आप नहीं करते हो ना, तो क्या होता है, ये आपको सेपरेट करने में मदद करता है। इसी को आप वो जो टर्म बोल रहे हो ना अभी, क्या भूल गए, कौन सा टर्म था? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नहीं, तो पॉजिटिव निगेटिव को जो आप सेपरेट कर लेते हो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो जो सेपरेट हो जाता है ना आपका एक्टिविटी, वो आ जाता है इधर वाले में, जिसको आपने कौन सा टर्म बोले थे आप? हाँ, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो लर्निंग है ना, उसमें आपका पॉजिटिव लर्निंग काम आता है। देखो नेगेटिव लर्निंग में तो कोई काम नहीं आता। यस मैम। सीधा ये जैसे ठीक है, साइकिल चलाना सीखा, वो आगे स्कूटी चलाना सीखने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो यस ये मैम, एसोसिएटिव लर्निंग वही है। ठीक है मैम, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो यस मैम, ये निगेटिव को सेपरेट करते चलो। ज्यादा कंसेप्ट मत बताना, नहीं तो मुश्किल से मेरे बच्चों को समझ में आया, थोड़ा सा लिटिल समझ में, 10% दिमाग में गया, वो बाहर निकल जाएगा। मैम मैं तो बोल रहा हूँ ना, इसको आप सीएबी मॉडल से याद रखिए, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। बेटा पता कॉग्निटिव, क्या सही बात है एटीट्यूड, मैम। बिहेवियर। है, सबका तो नहीं, सोचने का
और एक्वायर करने का एक जैसा नहीं होता, किसी को किसी से समझ में आता है। आपको सीडीपी मॉडल से समझ में आ गया, इन बच्चों को नहीं आ रहा, इनका अलग तरीका है अपना। नहीं मैम, वो आसान, सोचो करो और उससे रिजल्ट अगर नहीं आया अच्छा, तो फिर आप अपने लर्निंग को बदल दो, खत्म। अब अगले मुझे वाले वो ना सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, सारे पॉइंट वो रिलेट करके सारा बता रहा है, तो वो वाला बड़ी क्या मुझे बोला? सोचो करो, सुनो क्या, सोचो करो फिर रिजल्ट नहीं आया तो फिर? नहीं, इससे पहले इसने अच्छे से एलोबरेट किया था सारे पॉइंट्स को, वो कैसे रिलेट करते हैं, इसके बाद कौन सी लर्निंग आती है, इसके बाद कौन सी लर्निंग आती है, वो वाला एग्जांपल बहुत सही था, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्लियर नॉर्मल मैम, नॉर्मली जितनी भी यहाँ पे दीदी हैं या जितनी भी जो शादीशुदा, उनको नॉर्मल सोचना चाहिए। किचन में वो जाती हैं, पहले सोचती हैं क्या बनाना है, जब वो बनाती हैं तो वो एटीट्यूड है उनका बनाने का नजरिया। कोई भिंडी को छोटा छोटा काटता है, कोई बड़ा बड़ा काटता है, जब उससे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम कहाँ देखते हैं, जब सामने वाला बोलता है कि ये अच्छा नहीं लगा टेस्ट, इसको छोटा काटो, तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी को, निगेटिव एक्टिविटी जिसका फीडबैक अच्छा नहीं था उसको हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम सोचते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट वहां पे जहाँ पे इस रिजल्ट को कोई अप्रिशिएट करता है, तो वो आपका बिहेवियर डिसाइड कर। बस अब चले आगे, ठीक है ना। अब बहुत डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर, अब तो जिसको जिसके पॉइंट समझ में आ गए हो वो वैसे लिख लेना भाई, नहीं आए हो तो इस वीडियो को बार बार करके पढ़ लेना। मैम ये बालाजी बुक में इसका पॉइंट्स और इसका कंसेप्ट अलग दे रखी है, तो क्या बालाजी बुक्स वाला को भी लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हो बेटा, जहां से आपको टॉपिक चाहिए, जहां से आपको इजी लगे ना वहां से आप पढ़ो। जी मैम। ठीक है, अब आगे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है कॉग्निटिव, एक होता है अफेक्टिव और एक होता है क्रिएटिव या साइकोमोटर एस्पेक्ट। ठीक है, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। कॉग्निटिव में क्या होता है भाई, आपका लर्निंग का संबंधित जो भी कंसेप्ट है, जो भी ज्ञान है आपके अंदर, उनसे आपस में संबंधित होते हैं। स्कूल के सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार के लर्निंग का विकास करते हैं। स्कूल में अध्यापक विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय डिफरेंट तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है और विभिन्न परतों से संबंध समझता है और सीखने वाले को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी जनरलाइजेशन पर पहुंचने में मदद करता है। देखो भाई, कॉग्निटिव लर्निंग क्या बताई गई है इसने हमारे कॉग्निटिव लर्निंग में ये बताया गया है कि हम पूरा दिन बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं क्लास में, ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं स्कूल में, तो पढ़ाते समय और पढ़ते समय भी हमें क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और इन सभी कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, रिलेशन समझ के और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबकी सुनना करना मन की, ये बात सुनते हैं ना हम, सुनो सबकी करो मन की, ये बात होती है। तो कॉग्निटिव में क्या है, हमने सबकी बातें सुनी, जैसे आपने क्लास में सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर आपके जो कॉग्निटिव था, आपके अंदर जो दिमाग था, जो आपने जनरलाइजेशन उसका निकाला, उसके बिहाफ पे आप उसको लिखोगे। आपने सबकी बातें सुनी, फिर आपके माइंड ने जो बोला, जिस तरीके से आपको समझाया, उस तरीके से आपका किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर आता है। बात आ गई समझ में? यस मैम। भाई अब की बार मैं पहले बोल रही हूँ, चाहे झूठी यहाँ बरते ना, तो मेरी समझाने की ना ताकत खत्म हो गई है। मैं वही कर रहा हूँ। मैं कौन करना पड़ता है ना, तो टाइम लग जाता है। नहीं, एक ही पॉइंट पे ना हमने इतना डिस्कशन कर लिया। आगे देखो भाई, नहीं ये तो भाई देखिए मजाक की बात है, ना समझ में आए तो आप बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, झूठियां मत भरना। आगे देखो भाई, एटीट्यूड आपका है एटीट्यूडनल लर्निंग, ठीक है, या जिसको आप अफेक्टिव लर्निंग भी बोल सकते हो। एटीट्यूडनल लर्निंग में क्या बताया गया है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा ह्यूमन की वैल्यूज क्या, ह्यूमन बिहेवियर क्या, दृष्टिकोण और मूल्य मानव व्यवहार द्वारा सीखे जाते हैं या अर्जित किए जाते हैं। इनका विकास अपने समूह के साथ संबंधों के विकास के दौरान होता है। इस प्रकार के अधिगम के परिणाम स्वरूप आप संवेग, आप सेंटिमेंट्स और सेल्फ रियलाइजेशन आदि सीखे जाते हैं। अब इसने बताया भाई, जो आपका अफेक्टिव डोमेन है,
अफेक्टिव लर्निंग जो है आपकी या एटीट्यूडनल लर्निंग जो भी है, उसमें आप क्या है, आपका देखने का नजरिया, क्या आपकी लाइफ में वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप सीखते हो। इसमें क्या है, आपकी जो डेवलपमेंट है वह अपने ग्रुप के साथ डेवलपमेंट के दौरान ही हो जाती है। आप स्कूल में मोरल वैल्यूज सीखते हो तो उसमें क्या है, खाली एक बच्चे को नहीं सिखाई जाती मोरल वैल्यू, उसका अफेक्ट सभी बच्चों के ऊपर पड़ता है। सब बच्चों को हम एक साथ सिखा रहे हैं मोरल वैल्यूज क्या होती है, हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार की लर्निंग के परिणाम स्वरूप जो भी हमारे अंदर इमोशन, जो भी सेंटीमेंट और जो भी सेल्फ रियलाइजेशन है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर सीखते हैं। तो ये क्या है, हमारी एटीट्यूडनल लर्निंग, ठीक है, जिसको आप अफेक्टिव लर्निंग भी बोल सकते हो, भावात्मक पक्ष, जिसमें आप क्या सीख रहे हो, नए नए क्या है, जो भी वैल्यूज सीख रहे हो आप कुछ भी जो भी इमोशंस है, सेंटीमेंट है और सेल्फ रियलाइजेशन का कंसेप्ट भी आप यहाँ पर सीख रहे हो। समझ में आया? भाई झूठ मत बोलना, समझ में आ गया? नहीं मैम, एक बार और समझा दीजिए। देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है आपका, अफेक्टिव लर्निंग बोल सकते हो या आप इसको एटीट्यूडनल लर्निंग बोल सकते हो। इसमें बच्चा क्या सीख रहा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरी बात जो भी वैल्यूज है, ह्यूमन की जो भी वैल्यूज है वो सीख रहा है। यहाँ पर बंदा अकेला नहीं सीख रहा, वह एक ग्रुप में सीख रहा है ये सारी चीजें। जैसे स्कूल में बच्चों को मोरल एजुकेशन, डिसिप्लिन सब बच्चों को ग्रुप में एक साथ ही सिखाया जाता है। इंडिविजुअल बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया जाता, पूरे स्कूल को एक साथ डिसिप्लिन की बातें बताई जाती है, ठीक है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो क्या होते हैं, अफेक्टिव जो डोमेन होता है, इससे हमारे अंदर इमोशन क्रिएट होते हैं। अब देखो, डिसिप्लिन से भी कुछ बच्चों में अलग अलग इमोशन, कुछ बच्चे तो बिल्कुल शरीफ रहते हैं, कुछ बच्चे क्या है, अकड़ जाते हैं, टीचर के सामने भी वो अकड़ दिखाते हैं, भाई बाहर निकल के देख क्या करता हूं तेरा, ठीक है। तो डिसिप्लिन में भी बच्चे के अंदर क्या है, इमोशन जागृत हो रहे हैं। तो वो इमोशन है, जो सेंटीमेंट है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो उसके खुद के है, ठीक है। उसको ज्ञान दिया गया था, मोरल वैल्यू सिखाई थी, वो सबके साथ, डिसिप्लिन सिखाया था सबके साथ। उन चीजों से बच्चे के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या उसने इमोशन ग्रहण करे हैं वहां से, क्या उसने खुद रियलाइज किया है, ये सारी चीजें आपके एटीट्यूडल लर्निंग में सीखी जाती है, ठीक है। शिखा, हुआ कुछ क्लियर बेटे? जी मैम। आगे है बेटा, लर्निंग बाय स्किल्स। जब आप कौशलों के द्वारा सीखते हैं, लर्निंग बाय स्किल्स या क्रिएटिविटी से आप कुछ चीजें सीखते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें अभ्यास द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, साइकोमोटर प्रकार का लर्निंग शामिल है। इसमें स्कूल में कई प्रकार की एक्टिविटीज द्वारा इस प्रकार की लर्निंग होती है, जैसे पढ़ना लिखना, कोई स्पेशल गेम। कौशलों के विकास के लिए जो मुख्य विधियों का प्रयोग किया जाता है वे होती हैं आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव, एक्सपेरिमेंट, फीडबैक और प्रैक्टिस। देखो भाई, लर्निंग बाय स्किल्स कुछ चीजें क्या है, आप हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो जो एक्टिविटीज होती हैं वहां से हम बहुत सारी स्किल्स को गेन करते हैं। जैसे हमें पढ़ना स्कूल में आया, लिखना हमें स्कूल ने सिखाया, कोई भी गेम है, कोई भी स्पेशल गेम है, वो हमने कहाँ से, स्कूल से सीखा। तो ये सब क्या है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। जैसे बताया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से हमने सीखे कुछ स्किल्स, कुछ हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखी कुछ स्किल, कुछ हमने क्या है फीडबैक से। मान लीजिए अब मैं फीडबैक लिखती हूँ, अब जैसे रोशनी का एग्जांपल लिया था, भिंडी छोटी छोटी काटी है, किसी ने बड़ी काटी है, वो अच्छी सब्जी नहीं बनी, तो मेरे को फीडबैक मिला कि भाई आपकी तो सब्जी अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये फीडबैक से भी हमने सीखा। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस से। जब आप मैथ है, मैथ को बोलते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको आएगा, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी लर्निंग बाय स्किल्स। हो गया क्लियर? यस मैम। जी अब मैम। मैं फटाफट ये और कंप्लीट करवा दूं। सम अदर टाइप में बताया, इंटेलेक्चुअल आपकी है, एप्रिशिएशनल लर्निंग, इनिशिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग
इंटेलेक्चुअल लर्निंग में बताया गया कि जो हमारी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है और हमारी इस गति से प्राप्त होने ज्ञान के विकास का अर्जन ही बौद्धिक, यानी कि जब हम अपनी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ रीजनिंग पावर भी हमारी जो बढ़ती है और जिस स्पीड से हमने जो ज्ञान अर्जित किया है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या कहलाती है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग। कि भाई कई बच्चे क्या बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे क्या धीरे सीखते हैं, ये किसके ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो इंटेलेक्चुअल लर्निंग में क्या आता है, जो हमारी बुद्धि से रिलेटेड जो चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। मैम आपका एप्रिशिएशनल लर्निंग, अनुशीलनात्मक अधिगम। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। मान लो कोई नॉर्मल बच्चा, उसने आज क्लास टेस्ट में पूरे नंबर ले लिए, मैंने उसको थोड़ा सा एप्रिशिएट कर दिया क्लास में, उसके लिए मैंने सब बच्चों से क्लैपिंग करवा दी, उसको ये पेट थपथपा दी, कोई बड़ा अच्छा किया, तो वो बच्चा ना अगले टाइम ना ये कोशिश करेगा कि अगले टेस्ट में भी मेरे फुल मार्क्स आए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे बंदे के अंदर ये जैसे कि इसने अच्छा काम किया है, अच्छा नहीं किया है, इस चीज की समझ विकसित करते हैं। जैसे कविता, नाटक आदि के अध्ययन को हम एप्रिशिएशनल लर्निंग बोलते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने फर्स्ट टाइम पूरा जो भी मान कोई प्रोग्राम है और उसमें स्पीच दी है, फर्स्ट टाइम वह घबराता है, लेकिन जब हम उसको एप्रिशिएट करते हैं ना तो सेकेंड टाइम वो अच्छा बोलता है, घबराता नहीं है। तो एप्रिशिएशन लर्निंग में क्या है, हम बच्चे के कुछ एप्रिशिएट कर देते हैं तो उससे क्या है, जल्दी सीखता है। आगे है इमिटेटिव लर्निंग। इमिटेटिव होता है किसी की नकल करके सीखना, ठीक है, या किसी का अनुकरण करके सीखना। जैसे आप डांस सीख रहे हो तो जो आपका गुरु आपको जो स्टेप सिखा रहा है, बच्चा उन्हीं को फॉलो करके सीख रहा है, ठीक है। आप म्यूजिक सीख रहे हो तो जो आपका उस्ताद आपको जो सिखा रहा है, गाना सिखा रहा है, आप उसी का अनुकरण करके या उसी की नकल करके आप सीख रहे हो। आगे होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस प्रकार की लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो उसको सोल्व करने की एबिलिटीज आपके अंदर डेवलप करनी होती है हमें। तो यही सारे क्या है आपकी लर्निंग। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? यस मैम, इंटेलेक्चुअल लर्निंग वाला ना वो ना कॉग्निटिव लर्निंग से बिल्कुल सिमिलर सा लग रहा है। उसमें भी माइंड का यूज होता है, इसमें भी माइंड का यूज होता है, तो इसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। इसने बोला है कि देखो ध्यान, इतनी जल्दी अच्छा लाइन छुआ अभी तो सुनना एक बार जो बुक में लिखा है, बालक के मानसिक विकास के साथ साथ उसमें तर्क शक्ति बढ़ती है। संवेदन गति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विकास का अर्जन ही बौद्धिक लर्निंग कहलाता है। इसने बोला है कि जो हमारा एक स्टूडेंट है उसकी मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी क्या है, उसकी रीजनिंग पावर भी बढ़ती है, उसकी जो इमोशनल है, जो उसकी स्पीड है, उससे जो उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है स्पीड से। देखो कॉग्निटिव में हमारा दिमाग से रिलेटेड था, है ये भी दिमाग से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड है ये भी, लेकिन इसमें क्या बोल दिया कि किसी की सीखने की स्पीड, कोई बच्चा जल्दी गेन करता है, कोई बच्चा धीरे से गेन करता है। तो बच्चे की जो स्पीड है उससे प्राप्त होने वाले नॉलेज की डेवलपमेंट को इन्होंने क्या बोला है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग। आपने मान लो कई बार चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को आपकी क्लास में नहीं समझ में आती, वो दोबारा पूछ लेता है। तो जो सीखने की जो गति है उससे जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वही आपकी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता कहलाती है, ठीक है। मैम राम को हम समझा दें क्या? जैसे राम, ये देखो जैसे तुमने पढ़ा था ना टीचिंग के अंदर, फोकस होता है, सिंटेक्स होता है और सोशल होता है, सपोर्ट होता है। तो जब तो फोकस होता है ना, वो जनरली किसी चीज के लिए मेरे मन में आ जाता है तो वो कॉग्निटिव हो गया। लेकिन जब उसको हमको सोशली समाज में, और जब उसमें हमको सपोर्ट मिल जाता है ना, तो मेरी जो उसके प्रति जो सोच होती है ना वो हायर लेवल पे चली जाती है। जब वो रिपीटिशन होता है ना फोकस मेरा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक आने लगता है, सपोर्ट आने लगता है, तो हम इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। क्यों इंटेलेक्चुअल होते हैं? क्योंकि मुझे ये फील होता है कि मेरी जो फोकस है ना वो सही डायरेक्शन में, तो तुम इंटेलेक्चुअल होने लगते हो। मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी हाई चली जाती है कि तुम इस लेवल पे चले जाते हो कि तुम अब एक चीज को फोकस करके तुम 10 फोकस बना सकते हो। वो कब मिलता है? जब सोशल सपोर्ट हो, सपोर्ट सिस्टम अच्छी हो, और तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ अपने माइंड के अंदर कि ये स्टेप करने से ये होगा, वो स्टेप सेट करने से वो होगा, तो वो जो टीचिंग में सीखो ना वही चीज यहाँ पे है, समझे? तो लर्निंग लर्निंग है। हाँ, रिपीटिशन ऑफ फोकस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल।
इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मुझे याद आ गया। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, ये सबसे हाईएस्ट यस होती है। यस 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 ठीक है। आ गया सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, अब एक बार इसको आप पढ़ लेना, ठीक है? और उसके बाद कल करेंगे हम ई लर्निंग वाला पॉइंट, ठीक है, जिसमें आप एम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पढ़ोगे। कंस्ट्रक्टिविज्म आपने इसको एक बार पढ़ लेना, कंस्ट्रक्टिविज्म को अपनी बुक में भी, और जो आपकी सीडीपी वाली बुक थी उसमें भी था कंस्ट्रक्टिविज्म, लास्ट वाली यूनिट में था उसमें, ठीक है बेटा? अब सबको समझ में आ गई है टाइप ऑफ लर्निंग? जी मैम। अभी तक भाई अब एक बार और बताने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मैम मैम सॉरी, बस हम एक इस पूरे बुक की एक समरी दे रहे हैं इन लोगों को, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे हम समरी एक दो पेज 2 लाइन में देते हैं। जैसे नॉर्मली सोचो, मेरे राम जो वो मेरा दोस्त है, राम किसी का भाई है, राम किसी का दुश्मन है, राम किसी का हो सकता है आगे जाके हस्बैंड बने। बट कहने का मतलब क्या, ये जो बुक है ना तुम्हारे पास, तो ये बुक में टीचिंग अगर आया तो टीचिंग एक नया टर्म है, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा। लर्निंग आया वही कंसेप्ट लगेगा। कोई भी टॉपिक आएगा ना तो आपका कंसेप्ट वही है कि राम के लिए क्या है, वही प्रोसेस होगा जो दोस्ती में करेगा, वही प्रोसेस होगा जो ये भाई बन के करेगा, वही वो हस्बैंड बन के करेगा, वही स्टूडेंट बन के करेगा। बस क्या हो रहा है, नाम बदल रहा है, कंसेप्ट वही है। तो नाम पे मत जाइए, कंसेप्ट पे जाइए, तो आपको ये बुक तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो राम जो है, ये नंबर के तो बहुत जल्दी खत्म होने वाली हमारी, सर्दियों पे आ गए हम। क्योंकि अभी 15 रोशन जैसे राम है तो मुझे भी गिफ्ट देगा और मम्मी को क्या भी तो देगा, दोस्त को बोलते भी भाई देगा, है सबको वही देगा। काम करते। बस नाम बदल रहा है, कहानी वही है। हाँ हाँ भाई, हाँ राम बहुत अच्छा लड़का है भाई। सबसे ज्यादा अच्छा रहता है राम। अच्छा एग्जांपल था भाई, तो मत रोशन भाई। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल। पहले रोशन को गिफ्ट दे देना। सॉरी हाँ भाई, मैम, रोशन आप सॉरी मैम, आज हम टाइम दिए इसलिए क्योंकि दिक्कत आ रहा था बाकी को, इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ा। सॉरी सभी को। अरे ना ना बेटा, क्या सॉरी, नहीं तो ठीक है भाई। यू आर द नहीं, सेवियर ऑफ द। सभी लोग दुखी रहते मेरे से इसलिए। अरे नहीं नहीं भाई। नहीं नहीं, आज तो तूने कंसेप्ट बोला, आज तूने ना कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बोली। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। बाय ओके बाय मैम। मैम। बाय। आप लोगों के पास 28 और 29 वाली जो मैम पढ़ाई थी उसका रिकॉर्डिंग आया है?